हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ये वाला क्वेश्चन, इसका सलूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, ये 2019 में 15 दिसंबर को आया हुआ है। और फ्रेंड्स, यकीन मानना, ये जो क्वेश्चन है ना, वोल्टेरा का है और मैंने जो लेबनीज रूल पढ़ाया है बिल्कुल उससे सॉल्व हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो आप लेबनीज से इसे टैकल कर सकते हैं, दूसरा क्या है, आप इसके लिए जो लैप्लास का यूज करके आप उससे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले लेबनीज देख रहे हैं। लेबनीज क्या है, आप क्या करो ना, ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, आप इसे डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप फाइव डैश एक्स निकालो। क्या निकालो? फाइव डैश एक्स। फाइव डैश एक्स आप निकालोगे ना, तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका जीरो होगा, इसका -2 माइनस का 8x। ठीक है, फिर क्या करो, इंटीग्रल लगाओ 0 to x, इसे डिफ्रेंशिएट करो। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो क्या आएगा, 0 + 6 -8x - t। ठीक है, इधर क्या आएगा, 5t dt। ओके, अब आप क्या करो, t को रिप्लेस करो x से, +3 प्लस t को रिप्लेस करोगे जब x से, तो ये x - x हो जाएगा जो कि 0 बन जाएगा। यहाँ पे t को x से रिप्लेस करोगे तो x - x क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। इधर क्या आएगा, इस t को रिप्लेस करो x से तो 5x आएगा, और x का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, 1 आएगा। माइनस, अब क्या करो, आप इस t को रिप्लेस करो 0 से। जब आप t को 0 से रिप्लेस करोगे और 0 का डिफरेंशिएशन करोगे, क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये 0 हो गया। तो आपका 5x क्या आया, आपका फ्रेंड्स 5x जो आया, -2 माइनस का 8x। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 0 to x 6 - 8x - t। ठीक है, 5t dt प्लस 3 × 5x। ये क्या आया आपका, ये आया आपका 5 x। आप क्या करो, आप अगेन इसे डिफ्रेंशिएट करो। जब आप अगेन इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 5 आएगा। वो क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 तो -8 प्लस 0 to x। क्या करो, आप अगेन इसे भी डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा फ्रेंड, 0 होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जब x से डिफ्रेंशिएट करोगे तो 8 आएगा, और ये क्या आ जाएगा, 5t आएगा फ्रेंड्स, और dt। अब क्या करोगे ना, अब यहाँ पे t को रिप्लेस करोगे x से, तो ये आएगा 6 - 8। जब t को x से रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, x - x, जो कि 0 बन जाएगा। तो ये क्वांटिटी 0 हो गई। ठीक, इधर 5, यहाँ पे t को रिप्लेस करोगे x से तो 5x आएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। सिमिलरली क्या करोगे, इस t को रिप्लेस करोगे लोअर लिमिट से। जब आप लोअर लिमिट के डिफरेंशिएशन करोगे फ्रेंड, क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, क्या आएगा फ्रेंड, 3 × 5 - x। ओके, अब फ्रेंड्स क्या करोगे ना, अब ये इंटीग्रल साइन अभी भी आपको शो हो रहा है। आपका टारगेट है कि आप इसे ओडी में कन्वर्ट करें। ओडी में कन्वर्ट करने के लिए आपके लिए इस इंटीग्रल साइन को रिमूव करना पड़ेगा। और इसको रिमूव कब करोगे, जब आप अगेन इसे डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन यू फाइंड 5 x। तो ये क्या आएगा, 0 प्लस, जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा, दिस इज द फंक्शन ऑफ टी एंड यू डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इट्स डेरिवेटिव 0। ठीक है, प्लस, अब आप क्या करो ना, यहाँ पे जो टी है उससे रिप्लेस करो किससे, इस टी को रिप्लेस करो किससे, एक्स से। तो आप इसे एक्स से जब रिप्लेस करोगे तो 5x आएगा। अब इस x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा। अगेन व्हेन यू रिप्लेस दिस टी बाई 0, देन क्या होगा, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये क्या है, 6 × 5x, और डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये 6 × 5 x। और जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या आएगा, 3 × 5 x। ओके, अब फ्रेंड्स क्या होगा ना, 5 क्या बन गया, आपका 5 जो है ना, वो क्या बन गया, वो बन गया -8 5x प्लस 6 × 5 x प्लस 3 × 5 x। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप क्या करो,
इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो, तो ये क्या होगी 5 ट्रिपल डैश एक्स प्लस माइनस ये डबल वाला लाओ 5 डबल डैश एक्स, ये वाला लाओ माइनस 6 5 डैश एक्स, फिर 8 5 एक्स इक्वल टू 0। अब क्या होगा ना, इससे जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करोगे तो ये बनेगा डी क्यूब माइनस 3d² माइनस 6d प्लस 8। ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हुई इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब आप जानते हो ये क्या वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। मैंने आपको बताया अगर कोई वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, क्या है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, तो वो चेंज होगी अगर ओडी में, तो वो ओडी बनेगी IVP इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और फ्रेंड्स अगर कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, मतलब कोई ओडी है जो कि IVP है, तो अगर आप उसे इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करोगे तो वो इंटीग्रल इक्वेशन जो बनेगी ना वो वोल्टेरा बनेगी। तो फ्रेंड्स ये जो है ना केस है इफ एंड ओनली इफ का, अगर कोई IVP है व्हेन यू चेंज इट इनटू द इंटीग्रल इक्वेशन देन यू फाइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अगर वोल्टेरा है तो आप IVP फाइंड करोगे। तो फ्रेंड्स ये क्या है वोल्टेरा है, तो आपके लिए क्या IVP मिलेगी। IVP का मतलब है अगर आप इसका इनिशियल पॉइंट देखें वो क्या है 0 है, तो 580 पे इसकी वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 580 पे इसकी वैल्यू क्या है। अब आप x को 0 पुट करोगे तो ये 2x 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये इंटीग्रल होगा 0 to 0। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं, क्या जानते हैं 0 से 0 अगर किसी का इंटीग्रेशन होता है उसका एरिया 0 होता है, उसका कोई एरिया नहीं होता ना, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 0 fx dx ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन क्या है 0 है। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया 5x बराबर 1 -0 -0 और ये भी 0 हो गया प्लस 0। तो ये 580 पे वैल्यू क्या आई 580 वैल्यू आई 1। अब आपको वैल्यू निकालनी इसी पॉइंट, क्योंकि इनिशियल वैल्यू है ना इसी पॉइंट 0 पे 5' तो 5' पे जब आप फाइंड करोगे इसकी वैल्यू तो ये -2 आएगा ना। अब 8 × 0 ये 0 हो गया, ये 0 to 0 ये भी 0 हो गया ना, ये क्या हो जाए 3 टाइम्स, यहाँ पे देख लो ये -2 है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 580। और आप जानते हो 580 की वैल्यू आपने निकाल ली, वो क्या है -2 टाइम्स प्लस टाइम्स 580 की वैल्यू 1 है, तो 5' की वैल्यू कितनी आई फ्रेंड्स उसकी आई 1। आपके पास दूसरा इनिशियल पॉइंट आ गया, इनिशियल कंडीशन आ गई। अब आप क्या करोगे ना 5' जो क्या है जो कि ये दिया हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करो, 5' की वैल्यू फाइंड करो। तो फ्रेंड 5' की वैल्यू कहाँ से देखोगे, आप देखोगे यहाँ से, ये क्या है माइनस का 8 है, ये 0 हो गया, ये क्या होगा 6 टाइम्स, ये क्या हो गया प्लस का 6 टाइम्स 580, और ये क्या है प्लस का 3 टाइम्स 5' तो 5' की वैल्यू फ्रेंड्स क्या आएगी, वो आएगी माइनस का 8 प्लस 6 टाइम्स 580 की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये 1 डाल दो, प्लस 3 टाइम्स 5' की वैल्यू 1 है तो ये डाल दो 1। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये 5' की वैल्यू क्या निकल के आई -8 प्लस 9 दैट इज 1। तो फ्रेंड्स 580 की वैल्यू आ गई, 5' की वैल्यू आ गई, 5' की वैल्यू आ गई। अब आपके लिए क्या करना है ना, अब आपके लिए 5x का इक्वेशन लिखना है, और इक्वेशन लिखने के बाद क्या करना है आपके लिए उसमें ये कंडीशंस पुट करनी, आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे। देखो फ्रेंड्स मैं इसे रफ कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक, अब हमारे पास जो ओडी है ना वो क्या है फ्रेंड, ओडी जो है हमारे पास वो है d³ माइनस 3d² माइनस 6d प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक, और जो हमारी इनिशियल कंडीशन है वो हम इधर लिख ले रहे हैं, 580 पे फ्रेंड दिया है 1, 5' पे भी 1 दिया है, और 5" पे भी 1 दिया है। अब आप क्या करो ना, अब आपके लिए बस ओडी को सॉल्व करना है। क्या करना है सॉल्व करना है। फ्रेंड एक बात बताओ, अगर मैं डी की वैल्यू बाई हिट एंड ट्रायल से 1 पुट करूं तो डी बराबर अगर आप 1 पुट करते हो तो क्या आएगा 1 - 3 - 6 + 8, और ये क्या हो गया ये हो गया 0, मतलब डी बराबर बनने से सेटिस्फाई कर दिया है। इसका मतलब क्या दिस इम्प्लाई d - 1 क्या होगा इज ए फैक्टर ऑफ दिस
गिवन इक्वेशन। अगर ये फ्रेंड इसका फैक्टर है तो पक्का है ना d-1 इससे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। किसे, इसके लिए d³ माइनस 3d² माइनस 6d प्लस 8। अगर फ्रेंड ये इसे डिवाइड करेगा इसका मतलब क्या है, d² से अगर आप इसे डिवाइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या करेगा, यहाँ d³ आएगा माइनस d² आएगा, ये प्लस है इसे माइनस कर दो, ये माइनस है इसे प्लस कर दो, इसे ख़त्म कर दो। तो ये क्या हो गया, माइनस का 2d² बचा, ये माइनस का 6d बचा। ठीक है, अब आप क्या करो ना, यहाँ पे माइनस के 2d से मल्टीप्लाई कराओ, तो ये क्या आएगा, माइनस का 2d² प्लस का 2d। ठीक है, तो ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, इसे ख़त्म कर दो, ये बचेगा माइनस का 8d। ठीक, ये प्लस का 8 है। अब क्या करो, माइनस के 8 से जब आप मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, माइनस का 8d प्लस माइनस माइनस प्लस का 8, प्लस कर दो माइनस कर दो, ये रिमाइंडर 0 आया। तो फ्रेंड्स ये जो फैक्टर है, मतलब ये जो फैक्टर है ये क्या है, ये मल्टीपल है d-1 का और d² माइनस 2d प्लस 8 का। अच्छा, आप कहोगे सर अगर ये प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 है और या क्या 0 है, d² माइनस 2d प्लस 8 ये 0 है। अगर फ्रेंड ये 0 हुआ तो d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू आएगी 2 प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएंगी ना वो क्या आएंगी, यहाँ से आपकी वैल्यू आएंगी 2 प्लस माइनस 6 अपॉन 2। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आएंगी ना, डी की वैल्यू क्या क्या आएंगी, 4 आएगी और माइनस का 2 आएगी। ठीक है, तो डी की क्या वैल्यू आई, डी की 3 वैल्यू आई, डी की वैल्यू एक आई है, एक आई है 4, एक आई है 3। अगर इस इक्वेशन की 3 रूट है तो इसका सोल्यूशन हम किस टाइप से लिखते हैं, ओडी में हमने सीखा है इस चीज़ को। क्या सीखा, अगर 3 रूट्स हैं, क्या है 3 रूट्स हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, देखो तो 5x क्या होगा, 5x जो होगा ना वो कुछ इस टाइप का होगा, 5x क्या होगा इस टाइप का, 5x बराबर क्या होगा, ऊपर लिख लो 5x जो होगा इस टाइप का हो, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x प्लस c3 e की पावर प्लस 4x। ठीक है, अब आपके लिए क्या करना है, 580 वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड जब आप 580 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, c1 प्लस c2 प्लस c3, वो कितनी दी है, 1 दी है। अब आप 5-8x निकालो, वो क्या आएगा फ्रेंड, c1 e की पावर x माइनस 2c2 e की पावर माइनस 2x प्लस 4c3 e की पावर 4x। अगर आप 5-8 की वैल्यू 5-8 की बात करेंगे तो क्या आएगा, c1 माइनस 2c2 प्लस 4c3, इसकी वैल्यू भी फ्रेंड्स बन दी है। अब आप अगेन डिफ्रेंशिएट करो इसके लिए, तो आप 5-8x निकालोगे, क्या आएगा, c1 e की पावर x प्लस 4c2 e की पावर माइनस 2x प्लस 16c3 e की पावर 4x। 5-8 पे वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है। तो आप वही काम करो, यहाँ पे x को रिप्लेस करो 0 से, c1 प्लस 4c2 प्लस 16c3 इक्वल टू 1। आपके पास 3 इक्वेशन आई, एक इक्वेशन ये आई, एक आई ये और एक आई फ्रेंड्स ये। अब आपको क्या करना है ना, आपको c1 c2 c3 वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप क्या करो ना, एक मैट्रिक्स बना लो, क्या बना लो, मैट्रिक्स। इसमें इसका कोफिशिएंट 1 है 1 है 1 है, तो 1 1 1 और दिया है इधर 1। ये क्या है, 1 2 4, इसे कॉल रो वाइज लिख लो, 1 माइनस 2 4 और ये भी दिया है 1। फ्रेंड ये क्या दिया है, ये दिया 1 4 और 16, ये क्या दिया है 1। ठीक है, अब आप क्या करो, ये क्या था c1 c2 c3। अब आप क्या करो, इसके लिए R2 को रिप्लेस करो, R2 माइनस R1। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी नेक्स्ट वाली वो क्या आएगी, जब आप इसमें से ये घटाओगे तो क्या आएगा, 1 1 1 एज इट इज। अब आप क्या करो, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 माइनस 1 मतलब माइनस 3, 4 माइनस 1 3 और 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब इसमें से ये वाली मैट्रिक्स उठाओ, तो 0 3 15 और ये क्या आएगा 0। ठीक है, अब आप क्या काम करो ना,
आप एक काम करो, क्या करो, इन दोनों को एडअप कर दो, मतलब R3 को रिप्लेस कर दो R3 प्लस R2। जब आप इसे रिप्लेस करोगे ना तो अगेन जो मैट्रिक्स मिलेगी ना फ्रेंड, वो क्या मिलेगी, 1 1 1, यहाँ 1 दिया हुआ है फ्रेंड, यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है, 0 -3 और 3 0, इसे करो 0 0 18 0, ठीक है, ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था। फ्रेंड एक चीज़ बताओ, ये क्या है, 18C3 है, तो फ्रेंड 18C3 इक्वल टू किसके है, इस 0 के इक्वल है, तो 0 के, क्या 18 0 है, बिल्कुल नहीं, दिस इम्प्लाई C3 क्या होगा, 0 होगा। अब फ्रेंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3 - 3C2 -3C2 प्लस 3C3, ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। अब अगर आप C3 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, -3C2 प्लस 0 इक्वल टू 0, यहाँ से C2 क्या आएगा फ्रेंड, यहाँ से C2 आएगा फ्रेंड, C2 भी 0 आएगा। आपके पास C1 C2 की वैल्यू आ गई ना, किसकी आ गई, C1 और C2 की वैल्यू आ गई है। अब आप क्या करो ना, ये इक्वेशन क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3 बराबर क्या दिया है, 1। अब आप क्या करो ना, C1 C2 और C3 की वैल्यू पुट करो, आपने C2 की वैल्यू निकाली 0 आई, C3 की वैल्यू निकाली 0 आई, इक्वल टू 1 दिया है, दिस इम्प्लाई C1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। फ्रेंड अब आपने क्या किया, अब आपने एक काम किया, C1 C2 और C3 की वैल्यू फाइंड कर ली, जो जो वैल्यू आई उसे यहाँ पे पुट कर दो। C1 की वैल्यू 1 आई फ्रेंड, C2 की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, C3 वैल्यू की आई 0 आई, देखो इसे रफ कर दो, देखो, हाँ, तो फ्रेंड ये 5/8x क्या हो जाएगा फ्रेंड, 5/8x हो जाएगा e की पावर x, क्योंकि ये सब 0 हो गया। अब आपको वैल्यू कहाँ फाइंड करनी, 8.1, तो 5/8 की वैल्यू आएगी e। तो फ्रेंड आई होप आपके लिए 5/8 जो हमने किससे सॉल्व किया, लेबनीज से सॉल्व किया है, आपको समझ में आया होगा। नाउ वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय द लैप्लास। फ्रेंड अब हम ये लैप्लास से सॉल्व करेंगे। अगर आपके लिए लैप्लास से सॉल्व करना तो आपके लिए 2-3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। पहला क्या कि लैप्लास ऑफ टी की पावर एन क्या होता है। फ्रेंड लैप्लास ऑफ टी की पावर एन जो होता है ना, फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर एन प्लस 1 होता है, ठीक है। फ्रेंड दूसरा याद करना पड़ेगा आपके लिए, लैप्लास ऑफ ई की पावर एल्फा एक्स क्या होता है, वो होता है फ्रेंड 1 अपॉन पी माइनस एल्फा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो हम देखते हैं क्या है। फ्रेंड ये अगर हम लैप्लास यहाँ पे लेंगे, लैप्लास ऑफ 5x लेंगे, दोनों तरफ लो लैप्लास, इधर क्या करो, लैप्लास ऑफ 1 - 2x - 4x स्क्वायर, इधर लैप्लास लेंगे, प्लस जब आप लैप्लास इधर लोगे ना तो लैप्लास कैंसिल हो जाए, एक इंटीग्रल हट जाएगा और क्या आएगा 3 + 6x - t - 4x - t स्क्वायर, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, x - t का होल स्क्वायर और लैप्लास ऑफ टी 5t, क्योंकि लैप्लास ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू होता है लैप्लास ऑफ एफ एक्स इंटू लैप्लास ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, हम इसे तोड़ लेंगे। अब क्या करना है ना, लैप्लास ऑफ 5/x क्या होगा, 5p होगा, ठीक। अब लैप्लास ऑफ 1 क्या होगा, लैप्लास ऑफ मैंने बताया था लैप्लास ऑफ टी की पावर n क्या होता है फ्रेंड, वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन पी की पावर n प्लस 1। अब फ्रेंड अगर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, टी की पावर 0 होगा ना, n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो लैप्लास ऑफ 1 मतलब टी की पावर 0 क्या होगी, फैक्टोरियल 0 अपॉन पी की पावर 0 प्लस 1 मतलब 1 अपॉन पी। तो ये जो लैप्लास ऑफ 1 होगा ना वो हो गया 1 अपॉन पी। यहाँ पे क्या आएगा -2, लैप्लास ऑफ x क्या होगा फ्रेंड, अगर आप लैप्लास ऑफ x निकालोगे टी की पावर 1 निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे t को रिप्लेस कर दो x से, तो ये क्या आएगा, जब n को 1 पुट करोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1 2, तो ये आएगा -1 अपॉन पी स्क्वायर,
अब जब आप एक्स स्क्वायर की निकाल -4 तो ये आएगा फैक्टोरियल 2/p⁻3। ठीक। अब ऐसे ही जब आप यहाँ पे निकालोगे लेप्लास, तो यहाँ लेप्लास ऑफ 3 मतलब 3/p प्लस जब आप यहाँ पे लेप्लास ले जाओगे 6x - t तो ये क्या होगा ना, तो ये होगा लेप्लास ऑफ 6x। ठीक है। जब आप यहाँ पे ले आओगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ -4 टाइम लेप्लास ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये लेप्लास ऑफ 5t क्या होगा 5p। ठीक है। अब ये फ्रेंड 5p था, नीचे क्या है pq कॉमन आएगा, इधर क्या आएगा p² माइनस p -8, इधर क्या आएगा फ्रेंड 3/p प्लस 6/p², क्योंकि लेप्लास ऑफ एक्स क्या होगा 1/p²। ठीक है। -4 यहाँ फैक्टोरियल 2/pq, लेप्लास नहीं फैक्टोरियल 2 है फ्रेंड, pq, और ये 5p है। 5p वाले एक तरफ कर लो तो इधर आएगा 5p। जब आप इस क्वांटिटी को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा 5p कॉमन ले लोगे तो 1 - 3/p माइनस 6/p² प्लस 8/pq, ये इक्वल था p² माइनस p माइनस 8/pq। अब फ्रेंड यहाँ pq जब कॉमन आएगा ना तो इधर बचेगा pq माइनस 3p² माइनस 6p प्लस 8, और ये फ्रेंड 5p है, ये p² माइनस p माइनस 8/pq, इस pq से pq कैंसिल। अच्छा, अब आपसे मैं कहूँ 5p की वैल्यू क्या होगी, तो फ्रेंड 5 क्या होगा ना, वो p²। एक काम करते हैं, ये फ्रेंड क्या है, ये फ्रेंड है pq माइनस 3p² माइनस 6p प्लस 8। फ्रेंड अगर आप p की वैल्यू 1 पुट करोगे ना तो ये 1 होगा, -3 होगा, -6 होगा और +8 होगा, तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। मतलब 8 1 9 और 6 3 9, मतलब -+9 मतलब 0 आ गया। तो p बराबर जो 1 है ना वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप क्या करो, इसके फर्दर फैक्टर कर दो, मतलब p बराबर 1 इसका एक रूट है, तो p -1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। अगर ये इसका फैक्टर होगा तो ये इसे डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने के लिए क्या करोगे ना, p², pq बनाना, p² यहाँ लिखो। जब आप p² यहाँ लिखोगे तो pq बनेगा यहाँ पे, और ये क्या आएगा माइनस का p² आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ कितना p² है, माइनस का 3p² है, एक p² ऑलरेडी यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में p² से कि यहाँ 1 में। अब क्या बचा, माइनस का 2p² बचा है, तो क्या करो माइनस का 2p से मल्टीप्लाई कराओ, किसकी, इस p की, तो ये हो गया माइनस का 2p²। अब फ्रेंड 3p² कंप्लीट हो गया ना हमारा। अब क्या है, जब -2p की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो क्या 2p आएगा प्लस 2p आएगा ना, और हमें कितना p चाहिए, हमें माइनस का 6p चाहिए, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो क्या करो ना माइनस के 8 से मल्टीप्लाई कराओ। जब आप माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये क्या आएगा फ्रेंड, ये आएगा 8p। ठीक है, माइनस का 8p, ये क्या आएगा प्लस का 8, और 8p प्लस का है, तो फ्रेंड ये इसका फैक्टर होगा। क्या होगा, ये इसका फैक्टर होगा। आप क्या करो ना, आप एक काम करो, आप pq माइनस 3p² के लिए रिप्लेस कर दो, किससे कर दो, इसके लिए रिप्लेस कर दो, किससे, तो दिस इम्प्लाई दिस इज रिप्लेस बाई p -1 p² माइनस 2p माइनस 8 इक्वल, यहाँ 5p है फ्रेंड, 5p चल रहा है, इसे रिप्लेस कर दो फ्रेंड, यहाँ पे 2p आएगा कहीं पे, एक मिनट, हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पे 2p आएगा, हमने ये मिस कर गए, यहाँ पे 2p, ठीक है, तो यहाँ पे 2p, तो यहाँ पे 2p, ठीक, यहाँ पे 2p, तो ये। अब फ्रेंड इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल,
फाई ऑफ पी क्या आएगा, अब आप कहोगे फाई ऑफ पी क्या आएगा, 1/p-1 ये आएगा। अब फ्रेंड एक बताएं, आपने ये क्या थी, फाई पी क्या है, फाई पी क्या है, फाई पी था लेप्लास ऑफ फाई एक्स। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ फाई एक्स क्या होगा, तो आप कहोगे सर इस लेप्लास को यहाँ ले जाओ, मतलब लेप्लास इनवर्स फाई ऑफ पी कर दो, तो आपके लिए फाई ऑफ एक्स मिल जाएगा। हमें फाई ऑफ एक्स ही चाहिए जिससे हम एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दें। अब आप क्या करो ना, लेप्लास इनवर्स ले लो, क्या कर लो, लेप्लास इनवर्स ले लो। मैं ऊपर वाला रफ कर दूं, अब आप क्या करो, लेप्लास इनवर्स ले लो। जब आप लेप्लास इनवर्स बोथ साइड लोगे ना, तो ये लेप्लास इनवर्स फाई ऑफ पी होगा, इधर आएगा लेप्लास इनवर्स 1/p-1। अब फ्रेंड क्या है, मैंने बताया लेप्लास ऑफ ई की पावर अल्फा एक्स जो होता है 1/p-1 होता है। अगर मैं कहूँ p माइनस अल्फा होता है, अगर मैं कहूँ अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ये क्या कहोगे ना, अल्फा की वैल्यू 1 रख दो। अब क्या होगा ना, अगर e की पावर x की वैल्यू बात करें तो वो क्या होगा, लेप्लास इनवर्स 1/p-1। अब फ्रेंड ये क्या है, लेप्लास इनवर्स p-1 1/p-1 ही तो है, तो इससे क्या हो जाएगा, 5p लेप्लास इनवर्स 5p का मतलब होगा 5x, और ये क्या है फ्रेंड, ये है e की पावर x। अब आपके लिए वैल्यू फाइंड कर दी है एट x इक्वल टू 1 पे, तो 5/1 की वैल्यू होगी ना, वो e की पावर 1 होगी। तो फ्रेंड ये इसका सोल्यूशन होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना वो ट्रू होगा। देखो लैप्लास का यूज करके हमने क्या किया, इतने कम स्टेप्स में इसे हमने सॉल्व कर लिया है। तो लैप्लास एक मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, मेनली वोल्टेरा इंटीग्रल क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई होप आपके लिए ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट जरूर करें।